नमस्कार। मैं दीपक सक्सेना, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। इस चैनल में मैं आपको राइटर कैसे बने, कैसे पब्लिश कराएं, कैसे मार्केटिंग करें, इसके बारे में बताता हूं। राइट फ्रॉम द सब्जेक्ट सिलेक्शन टू पब्लिशिंग, मार्केटिंग एट्सेट्रा। आज शनिवार का दिन है। आज नया वीडियो जारी कर रहा हूं और जारी करने से पहले मैं अपना मंतव्य आपको बता दूं। मेरा कोशिश है 5000 से अधिक राइटर पर जनरेट करना, लोगों को एंथ्यूज करना, ये सब है। और इसके लिए मन स्वस्थ होना चाहिए और मैं रिकमेंड करता हूं आप योगा, मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति से सीख लें, किसी भी संस्था से सीख लें और ये आपको स्वस्थ रखेगा, आप आगे बढ़ेंगे। आज का विषय है रस। हिंदी या संस्कृत देवनागरी के साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रस। और ये रस वाकई 9 रस होते हैं केवल, और उनकी कुछ शाखाएं भी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पसंदीदा रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसका उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारती नहीं। ये संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार में तड़प अपने दिल की बयां करूं कैसे, तड़प अपने दिल की बयां करूं कैसे, काश दिल मेरा भी बोल सकता। अंतर की गुजारिश है यही, सीने पे शीश रखकर तुम धड़कनों से सुन लो। श्रृंगार रस की और कुछ शाखाएं हैं, जैसे भक्ति रस है। भक्ति रस में तुलसीदास ने लिखा है, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरू विशंभव भी। इसके बाद वात्सल्य रस, ये भी श्रृंगार का ही हिस्सा है, लेकिन ये माँ और बेटे, माँ और बेटी का वात्सल्य रस कहते हैं। और वात्सल्य रस में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। श्रृंगार रस के बाद में हास्य रस। सास बहू के झगड़े में नाहक ही पुरुष पिसता है, सास बहू के झगड़े में नाहक ही पुरुष पिसता है, लेडीज फर्स्ट के इस युग में हस्बैंड तो बैंड पर हंसता है। अगला रस है अद्भुत। अद्भुत माने कुछ आश्चर्य वाली बात। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। इसके अलावा एक और उदाहरण है, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अगला रस है वीर रस। गढ़ महोबा के बड़े लड़ैया, जिनको नाम बनौफर राय, एक के मारे 2 मर जाए, तीजों मर जाए दहशत खाए। या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से जो वीर रस में आपको एक अंदर से ऊर्जा मिलती है। शांत रस। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा फुंड टूटा कुंभ जल ही समाना,
यह तथ्य कहियो ज्ञानी। रौद्र रस। सभ्य समाज मानवता को तिलांजलि देता है कब? प्रतिरोध की सीमा पार करे ज्वालामुखी फटता है जब। भयानक रस। चीख करहीं दिग्गज डोल महीरी गोल सागर भर खर भरे महिपाल नारद नरस नर सिंधु मही करे। करुणा रस। करुणा रस जब सुन के करुणा आती है। मांगती थी 1 रुपया, गोद में बालक लिए। मांगती थी 1 रुपया, गोद में बालक लिए। बालिका थी भाई को स्नेह माता का दिए। चिपकाए माँ जाए को पोछे आंसू ले चीथड़ा। चिपकाए माँ जाए को पोछे आंसू ले चीथड़ा। प्यार पाने की उम्र में करती है क्या जी कड़ा। इसके बाद में विभत्स रस। विभत्स रस में मेरे एक मित्र संजय मिश्रा जी ने जो लिखा है, दुनिया भर का मलबा हम सब खाकर थूथन उठाए सुअर की भांति भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। एक बड़ी सी गेंद पर इतने सारे सुअर को देखकर भगवान को कैसा लगता होगा। वही विभत्स रस है। हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं, दुनिया भर में इतने सारे लोग मांग रहे हैं, भगवान की क्या पीड़ा होगी, भगवान क्या सोचेंगे, वो हमारे कवि ने लिखा हुआ है। इसके अलावा ये रस जो हैं, ये हमें जीवन में जब हम कोई भी कविता लिखते हैं तो हमें रस के बारे में सोचना होता है। या लोग अक्सर आपसे पूछते हैं आप किस रस के कवि हैं। वैसे तो सभी कवि श्रृंगार रस में अवश्य लिखते हैं, और श्रृंगार रस जो है सबका पसंदीदा है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ऐसी बहुत सी विधाएं हैं। मालिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का विरह वर्णन लिखा। तो ये हम अपना अपना पसंद पहचानें। अगर हम वीर रस में लिखते हैं, हरिओम पवार जी का नाम सुनिए तो हरिओम पवार जी। हास्य रस की बात करते हैं तो केपी सक्सेना, और भक्ति रस की बात करें तो कबीर दास, निर्गुण सगुण तुलसीदास। ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कविता लिख रहे हो तो ही आप रस को समझेंगे। एक कलाकार थे संजीव कुमार, उन्होंने एक फिल्म में 9 रस पे काम किया था। 9, ये सारे 9 रस जो मैंने लिखे, और फिल्म का नाम था नया दिन नई रात, जिसमें विभत्स रस भी था, करुण रस भी था, श्रृंगार रस भी था, और कोई वीर रस भी था। ये सारे रसों को जीवंत रूप में अगर कोई कलाकार डिपिक्ट कर सकता था तो वो संजीव कुमार जी थे। संजीव कुमार जी की प्रतिभा जो इस फिल्म में उभर के आई है वो देखने लायक है। इस तरह रस जो होते हैं आपके जीवन में भी रस देते हैं। कहते हैं कि रस के बिना जीवन रसहीन है। जीवन जो है वो रस से ही बनता है। और आप किस रस में जीना चाहते हैं? वैसे तो कोई भी व्यक्ति ये 9 रस में जरूर जीता है। एक रस के बिना जीवन का आधार बेकार है। जीवन संपूर्ण होता है जब ये 9 रस हैं। इसलिए हमारे भारतीय साहित्य की, हमारे हिंदी साहित्य की, देवनागरी साहित्य की विशेषता रही है कि वह रस को पहचानता है। और ये रस आपके जीवन में एक नई विधा पैदा करते हैं। ये रस ही आपके जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। और आपको इस रस में जब डूब जाते हैं तो आप राइटर बन सकते हैं,
कविता लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, लेकिन रस में डूबना पड़ेगा। और रस में डूबना बहुत आसान है। आपका भाव जगे और आप रस में डूब जाएं और अपने मनोभावनाओं को बाहर ला सकें। ये मनोभावनाएं ही तो हैं जो आपके जीवन को एक रंग भर देती हैं। और हरवंश राय बच्चन भी बोल उठते हैं, रंग बरस भीगे चुनर वाली, रंग बरस। तो इस तरह से आपको अपने भाव में डूबकर, अपने श्याम रंग में डूबकर कविताएं लिखनी है और उपन्यास लिखने हैं। जो भी आपको पसंद है वो लिखिए। ये चैनल आपको पसंद आया, ये YouTube वीडियो आपको पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में ऐसी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं और आपको हर हफ्ते चैनल में मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8128693378। फिर रिपीट करता हूँ, 8128693378। और मेरा इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इस भक्ति भाव के साथ, साहित्य सेवा के भावना के साथ आज का ये वीडियो मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।